डॉक्टर सुभान, इसमें ये भी तो है ना कि जो भी कुछ माशरे में होता है, वो जो भी रीत रिवाज को बना, तो किसी ने इसको स्टार्ट किया, कोई मंतक आई होगी, कुछ आया होगा। ये जो इफ्तार है और इफ्तार में समोसे, पकोड़े, ऑयली चीज़ें, कोई साइंस ऐसा कुछ कहती है कि ये जो ऑयल है वो को 12-13 घंटे किसी ने रोज़ा रखा हो तो उसके बाद ऑयल जाएगा तो वो को कसर पूरी करेगा या कोई इस तरह की चीज़ होगी? देखिए इसमें अगर आप साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ऐसा कुछ नहीं है कि ज़्यादा फास्ट करने के बाद आपको किसी ऑयली चीज़ की ही क्रेविंग होगी। हुँ, ये चीज़ बड़ी ही इंडिविजुअल है, हर हुँ, इंसान की अपनी पसंद है। कुछ हुँ, लोगों को तली हुई चीज़ें नहीं भी पसंद होती, वो चाहते हैं कि उन्हें फ्रेश फ्रूट्स मिलें, जूसेस मिलें, हुँ, वो ऐसी ऐसे अज्जा को अपनी इफ्तारी का पार्ट बनाना पसंद करते हैं। हुँ, तो मेरे ख्याल में अगर आप थोड़ा इसका एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में एनालिसिस करें तो ये ज़्यादा एक कल्चरल चीज़ बन चुकी हुई है हुँ, हमारे इस माशरे के लिहाज से। हुँ, क्योंकि हमारे यहाँ एक बड़ी अहम चीज़ जो है वो दावत का एक कॉन्सेप्ट है जो रमज़ान में एग्जिस्ट करता है कि जब आप किसी को अफ्तारी का सिलसिला जब शुरू होता है हुँ, अफ्तारियों का तो वो फिर चलता ही रहता है पूरा महीना। कभी हुँ, किसी रिश्तेदार के यहाँ अफ्तारी है तो कभी किसी दोस्त के यहाँ अफ्तारी है, हुँ, कभी वैसे ही दोस्तों का प्लान बन गया तो वो बाहर अफ्तारी करने जा रहे हैं। तो फिर जब एक माहौल अब दावत का बनता है तो फिर उस हुँ, दावत में आपको अनयूजुअल चीज़ें आमतौर पर पेश की जाती हैं और आप हुँ, भी कोशिश करते हैं कि प्रेजेंट करें दूसरों को। हुँ, तो चूंकि वो अफ्तारी में आपने आहिस्ता आहिस्ता उन चीज़ों को शामिल किया हुँ, और फिर वो एक पूरा जो कॉन्सेप्ट है रोज़ा अफ्तार करने का, हुँ, उसका अहम जुज़ बन गए। ये समोसे, ये पकोड़े हुँ, और ये चाट, दही भल्ले, ये सब तमाम चीज़ें। हुँ। और आहिस्ता-आहिस्ता फिर ये हुआ कि ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट ये था कि हमारे घरों में भी जो आम डेली रूटीन की इफ्तारी है, जी। उसका भी ये चीज़ें हिस्सा बन गई और हैं। फिर ये 2 चीज़ें डिवाइड भी हुई, यानी इफ्तार अलहदा है और खाना अलहदा है। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही है। ये नहीं है कि इफ्तार ही खाना है, बल्कि सोसाइटी में अगर आप देखें लोगों को, तो शायद 95% लोग ऐसे होंगे जो कि इफ्तार करते हैं, उसके बाद फिर अलहदा से खाना खाते हैं और इस तरह से सारा जो है वो काम मुकम्मल होता है। ये बड़ी अहम बात की आपने सलमान साहब। अगर जिस तरह हम अभी बहस कर रहे हुँ, हैं कि ये ज़्यादा इसमें जो प्रीडोमिनेंट फैक्टर है वो कल्चर का है। जी। तो अगर आप मिसाल लें, अगर आप अरब ममालिक की तरफ जाएँ, हुँ, तो अगर आपका कभी इत्तेफ़ाक हुआ हो वहाँ जाने का या आपने किसी से सुना हो वहाँ पर क्या हुँ, ट्रेंड है इफ्तार का, हुँ, तो उन लोगों के यहाँ इफ्तार का कॉन्सेप्ट पानी हुँ, और शायद साथ खजूर और जी। थोड़ा-सा कहवा है। हुँ, और उसके साथ ही उन्होंने अपना जो नॉर्मल उनका डिनर है वो खाना खा लेना हुँ, है। हुँ, हुँ, उनके यहाँ ये नहीं है कि अफ्तारी तब तक नहीं होगी जब तक हमने ये समोसे, पकोड़े, चाट नहीं खाई और उसके हुँ, बाद फिर हमने एक पूरा मेन कोर्स डिनर करना है अलग से। हुँ, उनके यहाँ डिनर हुँ, एक तरह से खाना है और हुँ, अफ्तार सिर्फ़ एक उस रोज़े को ख़त्म करने का या तो पूरा करने का, खोलने का हुँ, एक तरीका है। हुँ, हमारे यहाँ अलबत्ता जो आप बात कर रहे हैं कि अफ्तार अलग है, हुँ, वो एक अलग एक तरह का आपका मील ऐड हो गया दिन हुँ, में हुँ, और उसके बाद फिर 1 या 2 घंटे के गैप के साथ हुँ। आपका खाना भी है।